फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिजीज़। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। पहला पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हालांकि पहला पार्ट बहुत पहले रिलीज़ हुआ था, सेकंड पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया, पर उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा। पर अब ये मैं सेकंड पार्ट रिलीज़ कर रहा हूँ आपसे सॉरी बोल के। तो चलिए अब इस सेकंड पार्ट को चालू करते हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे अपने 150 सब्सक्राइबर। ये गाइस, मैं आपको इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। ये सब सिर्फ आपकी वजह से, ये आपका चैनल है और हमारा अगला टारगेट है 1000 प्लस का। तो 1000 का प्लीज़ हमें वहाँ तक पहुँचने में हेल्प कीजिए। और 100 बार आपको दिल से थैंक्स फॉर 150 सब्सक्राइबर्स। ये बहुतों के लिए बहुत छोटा नंबर होगा, पर हमारे लिए बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़ा स्कोर है हमारे लिए, और ये रिवॉर्ड आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा है। हम भी धीरे धीरे अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि और ऐड किया जा सकता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी एक पार्ट रिलीज़ हुआ था, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो इस टॉपिक का नाम है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन्स। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले उसमें पढ़ना है एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पैथोजेंस। अब इसके बारे में तो हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से भी पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले इसका नॉर्मल जो डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी में एज पर, क्योंकि ये पूरा जो मैंने पीपीटी बनाया है ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है, और मैं इसको इसका जो पीडीएफ होगा ये हमारी वेबसाइट जो है उस पर रिलीज़ कर दूँगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए अब बात करते हैं पैथोजेंस के बारे में। इनके बारे में हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये किसी के बॉडी पे रिसाइड करते हैं, और फिर जब ये उसके बॉडी से उसी के बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट मतलब एक्वायर करते हैं, और फिर उसी के बॉडी को हार्म भी पहुंचाते हैं। सारे नहीं हार्म पहुंचाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में पैथोजेंस हार्म पहुंचाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको डिकोड करते हैं। एनसीईआरटी की पूरी लाइन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार पढ़ के देखते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंट्स। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, हेलमिंट्स को या हेलमिंट्स लिखा गया। अब मैं कोशिश सोचता हूँ आप समझेंगे इस बात को। हेलमिंट्स could cause disease in human. Such disease causing organisms are called pathogens. ये पहले जो हम लोग पढ़ते थे जो डेफिनेशन, वो बहुत बेसिक सा होता था, पर अब जो हमें अगर कहीं लिख के आना है तो ये डेफिनेशन यही वाला होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल तो सबको पता है पैथोजेंस होते क्या हैं। और विलियम गैरेट की एक लाइन भी मैंने लिखी है, एज द लिविंग लविंग omnipotent गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल इंक्लूडिंग पैथोजेंस दैट कॉजेस अर्ली डेथ एंड एगनी टू काउंटलेस मिलियंस। बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है। तो मुझे सोचा कि आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसे अपनी पीपीटी में डाला। अब चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो हम लोग का अगला स्लाइड है वो एग्जाम्पल्स ऑफ पैथोजेंस पे एग्जाम्पल्स ऑफ पैथोजेंस में, जिसमें पहला हुआ सैल्मोनेला टाइफी। अब इनको मैंने कुछ पॉइंट्स में देने की कोशिश की है। जो पहला है वो है कि ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। कैसे? तो ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है, जिसका तबीयत, मतलब जिसको टाइफॉइड होता है, उसका कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर यूज़ करने से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत हो सकती है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जनरली इंटर करता है ये। और सिम्टम्स जो होते हैं इस बीमारी के वो हैं 39 to 40 डिग्री सेल्सियस वीकनेस। ये आपको ये टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का हाई फीवर अप टू 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, और वीकनेस होती है, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, और एपेटाइट का लॉस हो जाना भी इसका एक सिम्टम है। अब इसको कंफर्म कैसे किया जा सकता है? तो इसको वीरल टेस्ट से कंफर्म किया जा सकता है।
अब एक इसका ही एक फेमस केस है मैरी मेलन का, जिसको कि आपका निक नेम ही दे दिया गया है टाइफॉइड मैरी। मैंने यहाँ एक आर्टिकल पेस्ट किया है, आप लोग चाहें तो जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। इनको जेल तक में रहना पड़ा था, इनको आइसोलेशन में। ये एक बेसिकली मैं आपको छोटा सा पॉइंट में इनकी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये टाइफॉइड मैरी आपको कुक का काम करती थी घरों में, और इन बाद में एक जब देखा गया तो जिन घरों में इन्होंने काम किया उन घरों में लोगों को टाइफॉइड में, और बहुत लोग जिन घरों में इन्होंने काम किया वहाँ पे जब किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो यहाँ से छोड़ के चली जाती थी। अब जब सबको शक हुआ तो पता चला कि इन्हें टाइफॉइड है, पर इन्हें कुछ नहीं होता था, इनमें बीमारी उतना बड़ा स्केल नहीं लेती थी। जबकि जब ये खाना बनाती थी और जो खाते थे इनके हाथ का खाना, उनमें ये बीमारी बहुत हार्मफुल स्टेजेस पहुंच जाती थी, और लोग मरते, बहुत लोग मरे भी जिनके यहाँ इन्होंने काम किया। इसी वजह से अमेरिकन जेल में भी इन्होंने कुछ समय काटा, और शायद लाइफ के अंतिम समय में भी इनको वहीं पे शायद अमेरिकन जेल में ही थी। अब मैं इस पे लाइफ के अंतिम क्षणों में कहाँ थी इतना मुझे याद नहीं है, पर शायद वहीं थी। तो आगे बात करते हैं। हमारा मेन मकसद इन्हें पढ़ना नहीं है, हमारा मेन मकसद इनके बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ा इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको बताया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको निमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस में, जो कि आपको एल्वियोली, जो लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट बोल सकते हैं, उसको डैमेज करता है। और विच आगे चल के वो क्या कॉज करता है, आपको सीवियर रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स कॉज करता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, एंड सीवियर केसेस में तो लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं वो आपको टर्न कर जाते हैं ग्रेइश टू ब्लूइश कलर चेंज उनमें ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कुछ आपको सिम्टम्स होते हैं पैथोजेंस के। एक हेल्दी पर्सन आपको ये डिजीज़ जो होता है निमोनिया, इसको एक्वायर करता है बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि वो स्नीज करता है, या फिर आपको जो मेन जो उसके बाद ड्रॉपलेट्स ऑफ स्नीजिंग जब कर देगा कटा देना। तो आपको ये उसके बाद एक हेल्दी पर्सन इस पैथोजन से कैसे इफेक्टेड होता है, तो वो या तो आपको उनके चीज़ों से मतलब जो चीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन इस्तेमाल करता है उनसे अफेक्टेड होता है, या फिर आपको जो ड्रॉपलेट्स जो स्नीज करता है वो इंसान, उनसे आपको अफेक्ट होता है, जो कि ड्रॉपलेट एरोसोल एक इन्फेक्टेड पर्सन्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, या फिर इवन जब ग्लास के शेयरिंग्स और यूटेंसिल्स के शेयरिंग्स के भी होता है। डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया एक्सेट्रा अदर बैक्टीरियल डिजीज़ है ह्यूमंस में। अब चलिए बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। अब कॉमन कोल्ड के बारे में आप लोग से, अब मुझे लगता है मेजर आप लोग जानते ही होंगे इस डिजीज़ के बारे में, ये है इतना कॉमन। चलिए तो आप बात करते हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। 1 सेकेंड गाइस, हाँ आ गए। तो राइनो वायरस, तो अब अगले एग्जांपल के पैथोजन के बारे में बात करते हैं, जो कि है राइनो वायरस। ये आपको क्या करता है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है, जो कि आपके नोज और रेस्पिरेटरी डक्ट्स में प्रॉब्लम कॉज करता है, जो कि ये बड़ा आपको लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। ये इसके आपको कुछ सिम्टम्स हैं, नेशनल कॉन्जेशन एंड
nasal congestion, sore throat, hoarseness, cough, headache, and tiredness, etc., which usually last for 3 to 7 days. इनका मेजर आपको जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वो होता है मेजर जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वो होता है आपको ड्रॉपलेट्स, जो कि एक स्नीजिंग पर्सन स्नीज करता है, वो ड्रॉपलेट्स अगर कोई हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आती हैं तो उसको भी अफेक्ट करती हैं। तो दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो के लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसका अगला पार्ट, जैसे कि मलेरिया, एम्फियोसिस, फाइलेरिया, इन सबों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। रिंग्स वॉर्म्स के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसका PDF गाइस हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड हो जाएगा, आप लोग उससे भी चेक